ये चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स हैं। इसमें कुछ थ्योरम है, पहले उन थ्योरम्स को करना है। पहली थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर कॉर्ड्स, ये कॉर्ड है ए बी और सी डी जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, और एंगल सबटेंड, ये ए बी एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर ए ओ बी, और सी डी कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रही है सी ओ डी। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसे प्रूव करना है, गिवन है कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, और ये भी गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, तो प्रूव करने के लिए हम लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी। अब यहां पर इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ सी डी। ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये कॉज हो गया रेडियई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की सारी रेडियई इक्वल होती हैं, और ए बी इक्वल टू सी डी, इट इज गिवन। Therefore, triangle OAB is congruent to triangle OCD। और ये कॉज हो गया, तीनों साइड हैं इसलिए साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। Therefore, angle AOB equal to angle COD by CPCT। Corresponding parts of congruent triangles। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। जो भी पार्ट जिस दूसरे ट्रायंगल के पार्ट को ढकेगा वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। अब नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 2। इफ two chords subtend equal angles at the center, then these are equal। अगर कोई भी दो chords इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पर, तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो गिवन है chords ए बी एंड सी डी, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन है। प्रूव करना है कि ए बी सी डी के इक्वल होगा, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे। तो यहां पर भी हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये रेडियई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियई है इसलिए इक्वल होंगी। और ट्रायंगल एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओडी, एक गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओएबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओसीडी साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। जब दो साइड हो और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो तो इस क्राइटेरियन का यूज करते हैं। देयरफॉर एबी इज इक्वल टू सीडी बाय सीपीसीटी, corresponding parts of congruent triangles। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 3। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द
chord bisect it. तो गिवन है सर्कल हैविंग सेंटर O, BC इज chord. ये सर्कल है जिसका सेंटर है O और BC एक chord है और O से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है OM. तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर 90 डिग्री बनाने वाली लाइन. तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है लीनियर पेयर से, ये एंगल दोनों ही 90 डिग्री के होंगे. अब हमें प्रूव करना है कि ये जो OM है परपेंडिकुलर है, ये BC को कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी. बाइसेक्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. BM और CM इक्वल होंगे, तो BM इक्वल टू CM हमें प्रूव करना है. तो यहां भी हम दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल OMB और दूसरा ट्रायंगल OMC. तो इन्हीं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल OMC. तो सबसे पहले एंगल OMB इक्वल टू एंगल OMC ईच 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है, और OB इक्वल टू OC, ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल. और तीसरा OM इक्वल टू OM, ये कॉमन होगा. तो यहां पर ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूस और ये साइड. देयरफॉर ट्रायंगल OMB is congruent to triangle OMC by RHS congruency criterion. Therefore, BM equal to CM cos हो गया by CPCT, और यही हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 4. लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. ये BC एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड का M मिड पॉइंट है. तो M से O को ज्वाइन करने वाली लाइन BC पर परपेंडिकुलर होगी. इट मीन्स वो BC पर दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. तो गिवन है सर्कल हैविंग सेंटर O, M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और हमें प्रूव करना है OM इज परपेंडिकुलर टू BC. इट मीन्स एंगल OMB या फिर एंगल OMC 90 डिग्री होंगे, दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल होंगे. अब इन ट्रायंगल OMB, यहां भी हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं OMB एंड ट्रायंगल OMC. MB इज इक्वल टू MC, MB इज इक्वल टू MC. गिवन है कि M मिड पॉइंट है BC का. किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो अगर ये मिड पॉइंट है तो BM और CM दोनों ही इक्वल होंगे. और दूसरा OB इज इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC क्योंकि ये रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल. OM इज इक्वल टू OM कॉमन, OM इक्वल टू OM कॉमन है. OMB कॉन्ग्रुएंट टू OMC कॉज हो गया इसमें SSS, साइड 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 क्राइटेरिया, तीनों साइड हो गई. तो ट्रिपल साइड S क्राइटेरिया. अब हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर. तो देयरफॉर एंगल OMB इक्वल टू एंगल OMC.
ये CPCT corresponding parts of congruent triangles OMB, OMC. अब नाउ एंगल OMB प्लस एंगल OMC इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम. लीनियर पेयर एक्सियम. अब ये दोनों ही एंगल 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं. एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं BC. तो एंगल OMB प्लस ये OMC की वैल्यू OMB के इक्वल है, इसलिए हम OMC की जगह पर एंगल OMB लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री. टू एंगल OMB इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल OMB इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री. Therefore, OM perpendicular to BC. और यही हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो सबसे पहले समझते हैं कि सेंटर पर बना हुआ जो एंगल है वो कौन सा होता है. अगर ये आर्क है, एक PQ आर्क है, आर्क मीन्स पार्ट ऑफ द सर्कल, और ये O जो है सेंटर है, तो POQ सेंटर पर बना हुआ एंगल है. और किसने सबटेंड किया इसे? PQ आर्क ने सबटेंड किया. अब अगर हम PQ आर्क को छोड़ दें तो रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है PQ आर्क को छोड़ करके वहां पर कोई भी पॉइंट ले लें और उस पॉइंट को हम P और Q से मिला दें तो एक एंगल बनेगा, और ये एंगल रिमेनिंग पार्ट का एंगल हो जाएगा. और ये वाला जो एंगल है सेंटर पर बना हुआ एंगल POQ वो रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल का डबल होगा. अब यहां पर इस थ्योरम में हमें देखना है गिवन क्या है. गिवन है एंगल POQ जो कि सेंटर पर बना हुआ है, और एंगल PAQ जो कि रिमेनिंग पार्ट पर बना हुआ है, इस आर्क के रिमेनिंग पार्ट पर, PQ आर्क के रिमेनिंग पार्ट पे. और हमें प्रूव करना है एंगल POQ इज इक्वल टू 2 एंगल PAQ. POQ सेंटर पर बना हुआ एंगल और PAQ रिमेनिंग पार्ट पर बना हुआ एंगल. तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा. कंस्ट्रक्शन करते हैं. जॉइन AO एंड एक्सटेंड टू इट B. B तक हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. कहीं तक भी हम इसको बढ़ा सकते हैं और इसी लाइन पर एक पॉइंट लिख देना है B. अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव करना है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ फिगर में एंगल्स को नाम दे देते हैं. एंगल A दे दिया हमने POB को, और ऐसी एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. अब यहां पर एक थ्योरम और हमने समझनी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उस ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है. सपोज हमारे पास ये ABC एक ट्रायंगल है और BC को हमने D तक बढ़ाया हुआ है, तो
ये जो एंगल है ACD ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा और एंगल A और एंगल B अपोजिट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। एक्सटीरियर एंगल के साथ जो एंगल है इंटरनल उसे हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं और ये इसको हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो बाकी दो एंगल्स हैं A और B इनको हम अपोजिट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। इनके सम के इक्वल वो एक्सटीरियर एंगल ACD होगा, इसका यूज करना है। तो इन ट्रायंगल AOP या POA एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल OAP OA is equal to OP radii of same circle, radii of same circle. So angle 1 angle 2 is equal to angle 3, opposite angles to equal sides। किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स, किसी भी ट्रायंगल में अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर OA और OP इक्वल है इसलिए इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब पुट इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3 को। अब पुट वैल्यू ऑफ एंगल 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3, एंगल 3 प्लस एंगल 3। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 3, एंगल 3 दो बार है तो 2 एंगल 3 लिख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम ये ट्रायंगल देखें AOQ को तो यहां पर भी एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एंगल 4। AOQ में एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एंगल 4 इक्वल टू 2 एंगल 6, इक्वेशन नंबर थर्ड। एडिंग इक्वेशन नंबर second and third, we get angle 1 plus angle 4 equal to 2 angle 1 plus angle 4 equal to 2 angle 3 plus angle 6। अब एंगल 1 और एंगल 4 को देखते हैं तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। जब हम टू एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करते हैं तो उनमें जो कॉमन साइड होती है, यहाँ पर कॉमन साइड है OB, इसे हटा देंगे तो बन जाएगा POQ, एंगल POQ इक्वल टू, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो एंगल 3 प्लस एंगल 6। तो एंगल POQ इक्वल टू 2 एंगल 3 और 6 को भी हम ऐसे ही ऐड कर देते हैं क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनको ऐड कर दिया तो PAQ हो गया। इनके कॉमन साइड को हटा देंगे एंगल PAQ और हमें यही प्रूव करना था, प्रूव।